हेलो स्टूडेंट्स, हमारे यूट्यूब चैनल मास्टर सलीम क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम फिर से आपके लिए हरियाणा जीके का एक टॉपिक लेके आए हैं। जितनी भी हरियाणा के अंदर लड़ाइयाँ हुई है, जो 1857 की जो क्रांति थी, उसके अंदर जिन लोगों ने भाग लिया था, कहाँ से किसने नेतृत्व किया था, ये सारा हम एक वीडियो के अंदर आपको बताएंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है हरियाणा के महत्वपूर्ण युद्ध या लड़ाइयाँ। ठीक है, हरियाणा की लड़ाइयाँ। तो सबसे पहले क्या है, हांसी का युद्ध। हांसी का युद्ध। अब जो हांसी का युद्ध है, एक तो आपको ये पता होना चाहिए हांसी कहाँ पे पड़ता है। तो जो हांसी है वो हिसार के अंदर है। ठीक है, और जो हांसी का युद्ध है वो कब हुआ था? जो हांसी का युद्ध हुआ था 1037 ईस्वी में। ठीक है, 1037 ईस्वी में हुआ था। और हांसी का युद्ध हुआ किन किन के बीच में था? तो एक तो हुआ था मसूद, और दूसरा कुमारपाल देव। अब जो कुमारपाल देव कौन थे? ये तोमर वंश के राजा थे। ठीक है, तोमर वंश से ये बिलोंग करते थे। तो इन दोनों के बीच में हुआ था। और जीत किसकी हुई थी? जीत हुई थी इसके अंदर मसूद की। ठीक, उसके बाद एक है थानेसर का युद्ध बोलो या की लड़ाई बोलो। ठीक, अब थानेसर का युद्ध किन किन के बीच में हुआ था? जो थानेसर का युद्ध है वो हुआ था मदूद और किसके बीच में? कुमारपाल देव। अब जो कुमारपाल देव है वो तोमर वंश से बिलोंग करते हैं। ठीक है, और हुआ कब था थानेसर का युद्ध? ये हुआ था 1043 ईस्वी में। ठीक है, उसके बाद इस युद्ध के अंदर जीत किसकी हुई थी? तो इस युद्ध के अंदर जो जीत हुई थी वो कुमार पाल देव की जीत हुई थी। ठीक है, उसके बाद जो अगला युद्ध है वो है तराइन की लड़ाई। तराइन का युद्ध या लड़ाई। अब जो एक तो महत्वपूर्ण चीज ये भी, अब जो तराइन जगह है वो कहाँ पे है, कौन सी जगह को कहा जाता था? तो तराइन का जो नाम है वो है तरावड़ी। ठीक है, अब जो तरावड़ी है वो कहाँ पे है? वो आपका करनाल के अंदर है। ठीक है, करनाल जिले के अंदर है तरावड़ी। और दूसरा नाम क्या होता था इसका? आजमाबाद। आजमाबाद बोलते थे इसको। ठीक है, अब जो तराइन का युद्ध है, इसको तराइन में कितने युद्ध हुए थे? 3 युद्ध हुए थे। तो जो ये युद्ध था प्रथम युद्ध था। ठीक है, अब प्रथम युद्ध हुआ कब था? तो प्रथम युद्ध हुआ था 1191 ईस्वी को। ठीक है, अब जो 1191 ईस्वी को तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था, और किन किन के बीच में हुआ था वो? जो तराइन का युद्ध है वो मोहम्मद गौरी
और पृथ्वीराज चौहान, या इनको पृथ्वीराज तृतीय भी बोलते हैं। ठीक है, इन दोनों के बीच में क्या है, तराइन की पहली लड़ाई हुई थी और इस लड़ाई में जीत किसकी हुई थी? पृथ्वीराज चौहान की जीत हुई थी। ठीक है, अब जो इस लड़ाई के अंदर पृथ्वीराज चौहान था उसका साथ किसने दिया था? गोविंद राय ने दिया था। ठीक है, गोविंद राय थे, उन्होंने पृथ्वीराज चौहान का साथ दिया था। और गोविंद राय कहाँ से संबंध रखते हैं? तो ये भी क्या है, हांसी से संबंध रखते हैं। तो अब काफ़ी सारे इसमें क्वेश्चन बन सकते हैं भी। एक तो तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1191 ईस्वी को। और किन किन के बीच में हुआ था? मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज तृतीय बोलो, पृथ्वीराज चौहान बोलो, एक ही बात है। उसके बाद जीत किसकी हुई थी? तो पृथ्वीराज चौहान की जीत हुई थी। अब ये बोल दे भी पृथ्वीराज चौहान है, उन्होंने तराइन की प्रथम लड़ाई जीती थी और उनका साथ किसने दिया था? तो गोविंद राय ने दिया था। अब जो गोविंद राय है वो कहाँ से संबंध रखते थे? वो आपका हांसी से संबंध रखते थे। और जो हांसी है वो कहाँ पे है? वो हिसार के अंदर है। तो आपको क्या है, एक ही लाइन से क्या है, काफ़ी सारे क्वेश्चन बन गए। ठीक है, तो ऐसे ही आपको अच्छे से हर एक युद्ध के बारे में बताएंगे। अब जो तराइन का दूसरा युद्ध, तराइन अब जो तराइन का दूसरा युद्ध ये कब हुआ था? दूसरा युद्ध हुआ था 1192 ईस्वी को। प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1191 ईस्वी को। ठीक है, एक साल बाद। अब तराइन का दूसरा युद्ध किन के बीच में हुआ था? तो ये भी मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज तृतीय के बीच में हुआ था। और इस युद्ध के अंदर जीत किसकी हुई थी? तो इस युद्ध के अंदर जीत क्या है, मोहम्मद गोरी की हुई थी। अब जो मोहम्मद गोरी की जीत हुई थी और उसमें किसने मोहम्मद गोरी का साथ दिया था, ये भी क्वेश्चन आ सकता है भी। तराइन का जो दूसरा युद्ध था उसके अंदर मोहम्मद गोरी की जीत हुई थी, उसमें मोहम्मद गोरी का साथ किसने दिया था? तो जो राजा जयचंद था, ठीक है, जयचंद था, उसने साथ दिया था मोहम्मद गोरी का। और पृथ्वीराज तृतीय का साथ किसने दिया था? गोविंद राय ने दिया था। फिर भी क्या है, जो तराइन का दूसरा युद्ध है वो पृथ्वीराज हार गए थे। उसके बाद तराइन का तीसरा युद्ध, तराइन का तीसरा युद्ध कब हुआ था? ये हुआ था 1215 ईस्वी को। और किन किन के बीच में हुआ था? इल्तुतमिश और एल्दोज के बीच में। ठीक है, एल्दोज और इल्तुतमिश के बीच हुआ था। जीत किसकी हुई थी? इल्तुतमिश की जीत हुई थी। तो जो पानीपत के, जो तराइन के जो तीनों युद्ध है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और कई बार एचएससी ने एग्ज़ाम में पूछा भी है। तो ये इम्पोर्टेंट जो लड़ाइयाँ हैं वो आप अच्छे से
लिख लो कॉपी पे, नोट कर लो और याद अच्छे से करो ताकि एग्ज़ाम के अंदर आए तो आपका नंबर ना कटे। उसके बाद जो तराइन के जो युद्ध 3 हुए थे, उसके बाद पानीपत का नाम आपने सुना होगा। तो पानीपत में भी क्या है, लड़ाइयाँ हुई थी, युद्ध हुए थे। उनके बारे में हम जानते हैं भी, कितने युद्ध हुए थे, किन किन के बीच में हुए थे, किन की जीत हुई थी। तो पानीपत के अंदर भी 3 युद्ध हुए थे। पहला है पानीपत का प्रथम युद्ध। अब जो पानीपत का प्रथम युद्ध है वो किसके बीच हुआ था, कब हुआ था? तो पानीपत का जो प्रथम युद्ध है वो 21 अप्रैल 1526 को हुआ था। और किन किन के बीच में हुआ था? इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच। और इस युद्ध में जीत किसकी हुई थी? तो इसमें जीत क्या है, बाबर की हुई थी। और जो पानीपत का जो प्रथम युद्ध है, इसी युद्ध के अंदर क्या है, पहली बार तोप खाने का यूज हुआ था। ठीक है, तोपों से लड़ाई हुई थी पहली बार। और बाबर के जीतते ही क्या है, जो मुगल साम्राज्य था उसका आगाज हो गया था। ठीक है, अब जो बाबर है उसकी जीत हुई थी, उसके बाद उसने क्या किया था, जीतने के बाद काबुली बाग मस्जिद का निर्माण करवाया था। काबुली बाग मस्जिद का निर्माण करवाया था। और साथ ही क्या करवाया था, जो इब्राहिम लोदी है, जो युद्ध के अंदर हार गया था, मारा गया था, इब्राहिम लोदी का मकबरा बनवाया था। अब ये पूछ ले भी, इब्राहिम लोदी का मकबरा कहाँ पे स्थित है? तो वो आपका पानीपत में है। उसके बाद है पानीपत का दूसरा युद्ध। अब जो पानीपत का दूसरा युद्ध ये कब हुआ था? पहला युद्ध हुआ था 21 अप्रैल 1526 को, और जो दूसरा युद्ध हुआ था 5 नवंबर 1556 को। और किन किन के बीच हुआ था? अकबर और हेमू के बीच में। ठीक है, और इस युद्ध के अंदर जो अकबर था उस टाइम क्या है, अकबर की उम्र क्या थी, 13 साल थी। अब 13 साल का बच्चा है वो क्या है, युद्ध नहीं लड़ सकता। तो इसके कारण क्या है, जो अकबर का संरक्षक कौन था? संरक्षक कौन था? बैरम खान था। ठीक है, बैरम खान। और इस युद्ध में जीत किसकी हुई थी? अकबर की हुई थी। अब जो अकबर जीत गया था, उसके बाद जो हेमू हार गया था, हारने के बाद क्या है, हेमू को गिरफ्तार कर लिया गया था। अब जो हेमू की गिरफ्तारी किसने की थी? तो ये की थी शाह कुली खान।
शाह कुली खान ने क्या है, हेमू को बंधक बना लिया था, गिरफ्तार कर लिया था। उसके बाद जो युद्ध हार गया था हेमू, तो हेमू की क्या है, हत्या कर दी गई थी। किसने की थी? ये भी क्या है, बैरम खान ने की थी। और जो बैरम खान है उन्होंने हेमू की हत्या कर दी, और जो हेमू की समाधि मतलब कब्र बनाई गई थी, ठीक है, कहाँ पे कब्र बनाई गई थी? सोदापुर गांव है, वहां पे फिर क्या है, हेमू की कब्र बनाई गई थी, समाधि बनाई गई थी। अब जो सोदापुर, अब ये भी क्वेश्चन आ सकता है भी जो सोदापुर गांव है वो कहाँ पे है, तो वो आपका कहाँ पे है, पानीपत में है। तो ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो आपको ऐसे ही डिटेल में हरियाणा जीके अच्छी तरीके से टॉपिक वाइज करवाई जाएगी। तो एक तो अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो, आपको लग रहा हो भी कुछ हेल्प करेगी, तो आप हमें मोटिवेट करने के लिए लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए चैनल को, ताकि हमें भी मोटिवेट मिले और हम आपके लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट लेके आए। उसके बाद जो पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था, उसके बारे में बताएंगे हम आपको। तो पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था? जनवरी 1761 में। और कितने जनवरी को? 14 जनवरी को, ठीक है, 14 जनवरी 1761 में पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था। और किन किन के बीच में हुआ था ये युद्ध? ये युद्ध हुआ था अफगानों और मराठों के बीच में, ठीक है, अफगानों और मराठों के बीच हुआ था ये युद्ध। अब जो अफगान राजा कौन था इस टाइम? अहमद शाह अब्दाली। तो और इस युद्ध में जीत किसकी हुई थी? अहमद शाह अब्दाली की जीत हुई थी। तो ये कहा जाता है भी जो अफगान राजा अहमद शाह अब्दाली था, उन्होंने मराठों को बुरी तरीके से हराया था। और मराठों का क्या है, इतना खून बहा दिया था, काफ़ी सारा खून बहा दिया था। और जो खून है वो क्या है, आम के पेड़ उनकी जड़ों में चला गया था, जिसके कारण क्या है, जो आम का जो कलर है वो काला हो गया था। और उसी कारण क्या है, आपने एक जगह का नाम सुना होगा भी काला अम्ब, और उसका नाम पड़ा था, ठीक है, काला अम्ब। ये थे आपकी पानीपत की तीनों लड़ाइयाँ। अब जो 1857 की क्रांति हुई थी, थोड़ा सा उसके बारे में पढ़ेंगे। और जो 1857 की क्रांति हुई थी, उसके अंदर जो क्रांतिकारी थे, जिन्होंने अलग अलग जगह से क्या है नेतृत्व किया था, उनके बारे में भी हम बताएंगे भी किसने कहाँ से नेतृत्व किया था। तो जो 1857 की क्रांति है, उसकी शुरुआत कब हुई थी? 10 मई 1857 को हुई थी। कहाँ से हुई थी? अम्बाला छावनी से, अम्बाला से बोल सकते हो, अम्बाला से हुई थी, ठीक है। और अम्बाला के अंदर क्या है, छावनी भी है, जिसको हम अम्बाला छावनी बोलते हैं। अब जो अम्बाला छावनी है उसको कब स्थापित किया गया?
1843 ईस्वी में। अब जो 1857 की क्रांति 10 मई 1857 को हुई थी, उस टाइम अम्बाड़ा के जो डिप्टी कलेक्टर कौन थे, ये भी प्रश्न आ सकता है आपके। डिप्टी कलेक्टर कौन थे? अम्बाड़ा के डिप्टी कलेक्टर थे टी.डी. फोर्सिथ। तो अम्बाड़ा के डिप्टी कलेक्टर थे उस टाइम टी.डी. फोर्सिथ थे, जो अंग्रेज थे। उस जब 1857 की क्रांति हुई थी तो उसके अंदर क्या है, एक सबसे पहले फांसी दी गई थी, सिख था। तो ये माना जाता है भी सबसे पहली फांसी है वो उन्हीं को दी गई थी। शायद उनका नाम मोहर सिंह था, शायद इसमें थोड़ा सा डाउट है, तो मैं चेक करके आपको अगली वीडियो के अंदर बता दिया जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद क्या हुआ, 3 दिन बाद दोबारा से 13 मई 1857 को क्या है, दोबारा से क्रांति हुई। और उस ये कहाँ हुई थी, ये गुरुग्राम में हुई थी। और उस टाइम जो डिप्टी कलेक्टर कौन थे, विलियम फोर्ड। विलियम फोर्ड थे। अब क्वेश्चन ये भी आ सकता है भाई 10 मई 1857 को क्रांति कहाँ हुई थी, अम्बाड़ा। और डिप्टी कलेक्टर कौन था, टी.डी. फोर्सिथ। और 13 मई 1857 की क्रांति कहाँ, गुरुग्राम में। उस टाइम डिप्टी कलेक्टर कौन था, विलियम फोर्ड। तो कई क्वेश्चन बन सकता है। ये भी आ सकता है भी अम्बाला छावनी है उसको कब स्थापित किया गया था, तो 1843 में स्थापित किया गया था। तो अब हम आपको जो क्रांतिकारी थे और किस क्रांतिकारी ने किसका कहाँ से नेतृत्व किया था उसके बारे हम बताएंगे आपको। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं बहादुरगढ़ से। बहादुरगढ़, अब जो बहादुरगढ़ है वहां पे जो क्रांति हुई थी उसका नेतृत्व किसने किया था, बहादुर जंग खान, ठीक है। बहादुर जंग खान ने किया था बहादुरगढ़ से नेतृत्व। उसके बाद सांपला, सांपला से नेतृत्व किसने किया था, साबर खान ने, ठीक है। उसके बाद खरखोदा, खरखोदा से किसने नेतृत्व किया था, विसारत अली। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इनमें से एचएससी ने कई बार एग्जाम में पूछे भी है। भी ऐसे दे दिया भी साबर खान ने कहाँ से नेतृत्व किया था, तो ऑप्शन दे दिया बहादुरगढ़, सांपला, रोहतक या जो भी और कुछ है। तो आपको क्या है, जो सही ऑप्शन है वो करके आना है, सांपला। उसके बाद अब जो पानीपत में जो क्रांति हुई थी उसका नेतृत्व किसने किया था,
इमाम अली कलंदर। अब आपसे ये पूछ ले, इमाम अली कलंदर की दरगाह कहाँ पे है, तो वो भी क्या है, पानीपत में है। ठीक। उसके बाद रोहतक से किसने नेतृत्व किया था, तो जो रोहतक है वहाँ से क्या है, राजपूतों ने, जाटों ने, तथा जो रांगड़ राजपूत थे, ठीक है, उन्होंने मिल के क्या है, अंग्रेजों का सामना किया था। और जो रोहतक की जो क्रांति थी उसको क्या है, दबाने के लिए अंग्रेजों ने क्या है, एक अधिकारी नियुक्त किया था, और उस अधिकारी का नाम था हडसन। जो हडसन नाम का जो अधिकारी था उसको क्या है, रोहतक की क्रांति को दबाने के लिए अंग्रेजों ने नियुक्त किया था, ताकि जो रोहतक की जो क्रांति है वो दब जाए, खत्म हो जाए। उसके बाद झज्जर की जो क्रांति हुई थी, झज्जर में जो क्रांति हुई थी उसका नेतृत्व किसने किया था, अब्दुल रहमान ने। अब्दुल रहमान खान ने किया था। और जो झज्जर की जो रियासत है, जो झज्जर है उसकी क्रांति हुई थी, इसको क्या है, सबसे बड़ी रियासत माना जाता था। सबसे बड़ी रियासत अगर पूछे कौन सी है, तो वो क्या थी, झज्जर की थी। लगभग क्या, कितने वर्ग मील थी, 1230 वर्ग मील। और इस क्रांति के अंदर क्या है, जो अब्दुल रहमान है उसको फांसी दी गई थी। कब दी गई थी, 23 दिसंबर 1857 को अब्दुल रहमान को फांसी दी गई थी अंग्रेजों के द्वारा। उसके बाद है फर्रुख नगर। फर्रुख नगर, अब फर्रुख नगर से किसने नेतृत्व किया था, अहमद अली ने। और अहमद अली को फांसी कब दी गई थी, 23 जनवरी 1858 को। तो आप इनका क्या है, एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और ये कई बार पुराने एग्जाम के अंदर पूछे भी गए हैं HSC के द्वारा। उसके बाद जो पटौदी के अंदर जो क्रांति हुई थी उसका नेतृत्व किसने किया था, अकबर अली ने। अब ये कहते हैं जो पटौदी है वो कहाँ पे है, तो वो आपका गुरुग्राम के अंदर है। उसके बाद जो गुरुग्राम और मेवात में जो क्रांति हुई थी उसका नेतृत्व किसने किया था, ये किया था सदरुद्दीन ने। और जो फरीदाबाद के अंदर जो क्रांति स्टार्ट हुई थी, फरीदाबाद, उसका नेतृत्व दान सिंह ने किया था। वल्लभगढ़ के अंदर, जहाँ भी वल्लभगढ़ का नाम आता है तो आपके दिमाग में एक नाम आता है, राजा नाहर सिंह।
तो वल्लभगढ़ का जो नेतृत्व किया था वो राजा नाहर सिंह ने किया था। अब जो राजा नाहर सिंह है उनका किला कहाँ पे है, तो वो भी क्या है, वल्लभगढ़ के अंदर है। और राजा नाहर सिंह को फांसी कब दी गई थी? 9 जनवरी 1858 को। अब जो अहिरवाल क्षेत्र था, अहिरवाल क्षेत्र, वहां पे नेतृत्व किसने किया था? तो वहां पे राव तुलाराम और राव कृष्ण गोपाल, इन्होंने क्या है, जो अहिरवाल क्षेत्र के अंदर जो क्रांति हुई थी उनका नेतृत्व किया था। और जो लोहारू में जो क्रांति की शुरुआत किसने की थी? अमीनुद्दीन ने। तो आप इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब जो लोहारू की क्रांति के बाद अगली जो क्रांति स्टार्ट, हांसी से जो क्रांति हुई थी उसका नेतृत्व किसने किया था? हुकुमचंद जैन और मुनीर बैग ने, ठीक। इन्होंने नेतृत्व किया था जो हांसी में जो क्रांति स्टार्ट हुई थी। उसके बाद जो हिसार का नेतृत्व किसने किया था? वो किया था आपका शहजादा मोहम्मद आजम। जो रानिया की जो क्रांति की शुरुआत हुई थी उसका नेतृत्व नूर मोहम्मद खान ने। तो ये काफ़ी सारे जो क्षेत्र थे जहाँ से 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई थी, और जो नेतृत्व किया था वो भी हमने क्या है डिटेल से आपको 1 बाय 1 बताया है। अब जो 1857 की जो क्रांति हुई थी, जो लड़ाइयाँ हुई थी, उसके बाद भी क्या है, हम हार गए थे। तो जो हार के जो कारण थे वो क्या कारण थे? तो सबसे बड़ा कारण तो ये था भी जो हमारे जो कुछ लोग थे, ठीक है, जो हमारे जो कुछ लोग थे वो अंग्रेजों के साथ मिले हुए थे। अगर हम कहीं से भी क्रांति की शुरुआत करते थे या कहीं से भी, तो जो हमारे जो लोग थे वो क्या है, अंग्रेजों को जाके बता देते थे भी अब ये करने वाले हैं, आप तैयार हो जाओ। और जो अंग्रेजों को ये फ़ायदा हो जाता था और क्रांति को क्या है दबा दिया जाता था। तो कई गद्दार लोग थे हमारे बीच में, जो क्या है सबसे बड़ा कारण जो हार के थे। तो उनमें से जो गद्दार थे उनमें से क्या है, जो जींद का जो क्षेत्र था, ठीक है, जींद से क्या है स्वरूप सिंह, इन्होंने भी अंग्रेजों का बहुत साथ दिया था। उसके बाद जो करनाल है,
करनाल से अहमद खान, इन्होंने भी क्या है बहुत गद्दारी करी थी, अंग्रेजों का साथ दिया था। उसके बाद सांपला से इलाही बख्श, छछरौली से शोभा सिंह, और दुजाना से ढूंढे खान। इन्होंने क्या है अंग्रेजों का साथ दिया था, भारतीयों के साथ गद्दारी की थी। इसी कारण क्या है जो भारत के लोग थे, जो 1857 की क्रांति हुई थी उसके अंदर उनको क्या है काफ़ी नुकसान हुआ था। तो ये हमारा आज का टॉपिक था और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अच्छे से आप एग्ज़ाम की तैयारी करिए और हम हर दिन आपके लिए हरियाणा जीके का अच्छा सा कोई टॉपिक जो एग्ज़ाम के अंदर ज़्यादातर पूछा जाता है वो लेके आते हैं। अगर आप हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारा जो चैनल है मास्टर सलीम क्लासेस, उसको क्या है शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि जो अगली वीडियो आए तो आपके पास क्या है नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आपकी तैयारी अच्छी सी हो जाए। थैंक यू, आज के लिए इतना ही। कल फिर हम आपके लिए एक लेक्चर लेके आएंगे नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।